हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास होगा वो होगा बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 जीवों में जनन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। कितने क्वेश्चन को देखेंगे? 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होगा, है ना। आप लोग सब लोग 50 में 50 आंसर देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी तैयारियां चल रही है, कितनी तैयारियां आप कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम लेके चल रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के क्लास हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का क्लास होता है। नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका क्लास होता है। सिर्फ और सिर्फ आप धैर्य बना के रहें, आपकी पूरी तैयारी करा दी जाएगी। तो क्लास में एंट्री लेते ही आप क्या करेंगे? अच्छा, इसको क्लास को लाइक कर देंगे, है ना। जो दोस्त अब तक नहीं आए होंगे सेशन में, है ना, उसको शेयर कर देंगे। और जो चैनल पे नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि यहां से आपका क्लास 10 की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाएंगे। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सब लोग आखिर तक बने रहेंगे, ठीक है। और आखिर में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ। सब लोग पेन और नोटबुक लेके बैठे रहेंगे, टिक करते रहेंगे कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आपके सामने आ गया होगा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप है? पादप का अर्थ होता है क्या? तो पादप का अर्थ होता है पौधा। पौधा, है ना, एक लिंग वाला पौधा कौन है? पहला ऑप्शन आपका क्या है? सरसों है, ठीक है। बी में आपका गुड़हल, ठीक है। सी में आपका पपीता और डी में क्या आपका मटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि सही आंसर जो होगा, जल्दी से आप लोग बताते रहेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लिंग वाला पौधा बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका पपीता, ठीक है। पपीता देखिएगा तो पपीता में मेल पार्ट अलग होता है, फीमेल पार्ट अलग होता है, जिसको हम लोग फलहर और फुलहर के नाम से भी जानते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये जो कलर है वो थोड़ा सा अच्छे से डार्क नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा हम कलर इसको बदल के कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रीन, क्या कर लेते हैं? आपका ग्रीन कर लेते हैं, अब दिखाई देगा, है ना। या नहीं तो आप रेड भी कर सकते हैं। चलिए इसको लेके चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी है? उभयलिंगी का अर्थ होता है कि जिसमें मेल पार्ट भी हो और जिसमें फीमेल पार्ट भी हो। पहला ऑप्शन आपका मानव। मानव उभयलिंगी होता है? बिल्कुल नहीं। मानव में क्या होता है? मर्द अलग औरत अलग। बी में देखेंगे कबूतर। कबूतर में भी ऐसा ही होता है। मेढक में भी आपका ऐसे होता है। आपका जो केचुआ दिख रहा है ना, यही आपका उभयलिंगी यानी कि आपका दोनों लिंग वाला आपका जंतु हो जाएगा, ठीक है। केचुआ मतलब चेहरा, जो कि बरसात आज बारिश हुई है ना, ठीक है, उसमें निकलती है केचुआ। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगातार देते रहेंगे। बहुत इजी है। 50 क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग पूरा सेट देखने वाले हैं आज। तो जल्दी जल्दी हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन की संख्या क्या है? ज्यादा है और आप जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास में बने रहेंगे लगातार। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक परूपी पुष्प के बाहरी सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, पुष्प पत्र, पुष्प में जो पत्ता होता है, तो सबसे बाहरी को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, दलपुंज, पुमंग, ठीक है, जयांग और परागकोश। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयांग। क्या हो जाएगा आपका? जयांग इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहता है? ठीक है, जीव आपको पता होगा, कोई भी जीव जो है अपनी संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन पर क्या है? जनन। क्या आपका? जनन है। दूसरा क्या आपका? श्वसन। तीसरा आपका प्रचलन और डी में आपका उत्तेजनशीलता। जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। हम लोग भी क्या है? जीव है ना।
तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका जनन, बिल्कुल राइट आंसर, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है, सब लोग आंसर बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ना जनन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, तो 5 भी आपके सामने आ गया होगा। 5 में है यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मुकुलन, बी में आपका विखंडन, सी में आपका है अपखंडन, ठीक है, और डी में आपका द्विखंडन। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को मुकुलन कहा जाते हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड, सबका आंसर सही है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कहता, 6 नंबर के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन आपका नीचे है ना, यहाँ देखिए अब हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि पूछी गई है। पहला आपका है विजाणु जनन, क्या है विजाणु जनन, बी में आपका है मुकुलन, सी में आपका है विखंडन और डी में है इनमें सभी। तो कौन जो है ना इसमें अलैंगिक जनन की विधि है, जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी, क्या हो जाएगा इनमें सभी, इसका राइट आंसर यानी कि बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है सब, चलिए बहुत अच्छा क्लियर है। तो मौसम आज का है ना खराब हो चुका है, मौसम खराब है, ठीक है, जिस कारण से मैथ की क्लास को रोक दिया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग आंसर बताएंगे सब क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बायोलॉजी का, है ना, बायोलॉजी का तीसरा एक्सरसाइज, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये। कहा गया यहाँ पे हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, मुकुलन है, पुनर्जनन है, विजाणु जनन है और विखंडन। जल्दी से सब लोग आंसर बताएंगे इसका। चलिए बहुत अच्छा, तो ये हाइड्रा में होता है, वो क्या होता है आपका मुकुलन। मुकुलन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहता है। नर युग्मक यानी कि मेल, मादा युग्मक यानी कि फीमेल के संलग्न को क्या कहते हैं। पहला आपका है किण्वन, बी में आपका निषेचन जिसको फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, सी में आपका अंकुरन और डी में आपका परागकण। जल्दी से बताएंगे सब लोग, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका निषेचन, ठीक है। निषेचन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि आपका मादा युग्मक में एम्पूला भाग होता है जहां वहां पे संपन्न होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। 9 भी आपका हो जाएगा, यहाँ नीचे में अमीबा लिखा हुआ। इसमें कहता है 9 नंबर में निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन यहाँ भी है ना, लिस्मानिया, बी में क्या आपका प्लाज्मोडियम, सी में आपका यीस्ट, डी में आपका अमीबा। जल्दी से इसका आंसर बता देंगे सब लोग, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इजी, ठीक है। चलिए तो इसके आंसर क्या होगा आपका यीस्ट, यीस्ट में होता है, ठीक है, यीस्ट में होता है आपका मुकुलन द्वारा। इतना क्लियर है सबको, एक बार बता देंगे सब लोग, हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रहा है, आंसर हमको पता है, ठीक है, आंसर क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आपकी जो नए स्टूडेंट होंगे, ठीक है, नए स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा बारी बारी से आपको। चूंकि पिछले क्लास में कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर लॉन्ग क्वेश्चन का मैथ, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का ये मैथ का भी क्लास आपको मिल जाएगा। क्लास आप देखिए, आप वीडियोस में जाकर देखिएगा, चैप्टर वाइज आपको क्लास मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो सब होगा प्रैक्टिस बारी बारी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, कहता का निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी आय है, ठीक है। किसका उपयोग करके परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त प्रभावी हम लोग कार्य कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया कंडोम का उपयोग करके, बी में आपका है डायफॉर्म का, ठीक है, सी में आपका दिया हुआ कॉपरेटिव एवं लूप का दिया हुआ, डी में इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इनमें सभी का उपयोग करके हम लोग परिवार नियोजन, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण पे हम लोग प्रभावी पा सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किसमें होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आप देख ही रहे, अमीबा है, यीस्ट है, प्लाज्मोडियम है या लेजमानिया। तो बिल्कुल राइट आंसर सबका आ रहा है। जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि सब लोग ध्यान देंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। अब बिल्कुल 100% को ये चैप्टर आता भी है, सबका सही भी होता होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। सबका आंसर, इसका आंसर क्या होगा आपका यीस्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यीस्ट इसका राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग तेजी से आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन का आपका एड्स, ये आपका होता है। बी में आपका सिफिलिस, ठीक है, बी में क्या आपका सिफिलिस, ठीक है, बी में आपका क्या दिख रहा है सिफिलिस, ये भी होता है। डी में क्या आपका गोनेरिया, बिल्कुल ये भी होता है। ये दिख रहा है ना आपको टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जो दिख रहा है ये लैंगिक जनन से नहीं होता है। ठीक है, टाइफाइड किसी को भी हो सकता है, जानते ही होंगे टाइफाइड में बुखार लगता है, लीवर इससे नुकसान होता है। ठीक है, क्लियर है? इतना 12 क्वेश्चन क्लियर है, सबको क्लियर है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी से और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, यहाँ साफ दिख रहा है सबको। चलिए तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। ऑप्शन आप दिख रहा है 28वें दिन, 20वें दिन, 14वें दिन और 30वें दिन। बहुत इजी है, सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़े भी होंगे, है ना, बहुत ही आसान है। क्या होता है इसका राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका 14वें दिन। क्या हो जाएगा आपका 14वें दिन, ये आपका राइट आंसर होगा। मासिक चक्र जो होता है वो प्लस माइनस 28 डेज का होता है, 28 डेज का। ठीक है, चलिए आप देखते हैं यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया आंसर। आंसर क्या होगा आपका 28। क्या हो जाएगा आपका 28 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 28वें दिन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे इसके आंसर में हो रहा थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो जो पहले हम आंसर किए थे, ठीक है, वही इसका आंसर होगा 14वें दिन। ठीक है, यहाँ पे वो होता है 28 दिन का होता है प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे बोला गया अलग चीज, इसका आंसर क्या होगा आपका 20, यहाँ पे क्या होगा आपका 40 डेज। ठीक है, 40 डेज यही है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। बोला गया यहाँ पे किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मुकुलन, अपखंडन, विखंडन और जीवाणु जनन में। जल्दी से बताएंगे सब लोग। तो इसका आंसर होगा मुकुलन में। किसमें होगा? मुकुलन में होगा। ये आपके बायोलॉजी का एक्सरसाइज नंबर कितना 3 है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। कहता है यहाँ पे इस तरह से 15 नंबर में पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या क्या होते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। जल्दी से आप देखिए और जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से देखिए और जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल सही। पराग कोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ये है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी में है परागकण, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए बहुत अच्छा। आप लोग ध्यान से यहाँ देखिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। बायोलॉजी भी, सब सब्जेक्ट आपको बिल्कुल आसान लगेगा और आप पूरी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा। कहता है पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्र यानी कि आगे वाले भाग को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जल्दी से आप आंसर बताएं। ठीक है, चारों ऑप्शन में इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। ठीक है, बहुत अच्छा। इसका आंसर होगा आपका परागकोश। क्या बोला जाता है? परागकोश बोला जाता है पुंकेसर के आगे वाले भाग को। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। क्या बनाती है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, 17 में क्या आपका देख सकते हैं, तो यहाँ पे फूल है ऑप्शन पहला, बीज है, फल है और भ्रूण है। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर में? क्या होगा आपका? फल बनाती है। ठीक है,
निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है, तो ये बना देती है फल। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में है बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनती है, ये हमें बतानी है। जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, बीजाकरण। क्या हो जाएगा आपका, बीजाकरण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बीजाकरण, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आपका, चलिए थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं ऊपर, ताकि 19 भी हो जाएगा पूरा क्लियर, है ना। चलिए जल्दी से बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा सबको। 19 में कहता है निम्न में से कौन सा केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। क्या होता है, फॉलोपियन नलिका। बिल्कुल ये पुरुष में नहीं पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, स्त्रियों में। बी में आपका शुक्र वाहिका। क्या है, यही पार्ट है जो केवल और केवल किससे पाई जाती है, पुरुषों में पाई जाती है। यही इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 में आते हैं हम लोग। बोले क्या, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में यानी कि मादा में कौन इसमें से पाया नहीं जाता है, वो हमें बताना है। तो आप जस्ट ऊपर पढ़े हैं शुक्र वाहिका पुरुष में होता है, यानी कि ये शुक्र वाहिका का मादा में नहीं होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना। ठीक है, वेरी इजी है, बहुत इजी चैप्टर भी है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। सब लोग अपने बारे में, हम लोग अपने बारे में जान रहे हैं। इस चैप्टर में हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें अपने बारे में, है ना। चलिए 21 नंबर में क्या है, बोला गया घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। ठीक है, क्या आपका घोंघा है ना, घोंघा किस प्रकार का प्राणी है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं। जल्दी से जिनको मालूम हो कमेंट में बताएंगे, जिनको नहीं मालूम है आंसर का वेट करेंगे। ठीक है, और नोट करते चलेंगे। क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपका मोलस्का का। किसका, मोलस्का प्राणी है ये समुदाय का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22। कहता है अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। पहला आपका ऑप्शन है समसूत्री विभाजन, बी में आपका है असमसूत्री विभाजन, सी में आपका है अर्धसूत्री और डी में कहा ए और बी दोनों। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्या, ए और बी दोनों, यानी कि समसूत्री विभाजन भी और असमसूत्री विभाजन भी। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए अब यहां पे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है पत्तियों द्वारा, किसके द्वारा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। किसमें, आलू है या बायोफाइलम है, ठीक है, या प्याज है या गुलाब है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइलम। क्या हो जाएगा आपका, ब्रायोफाइलम इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 में देखते हैं, 24 में देखते हैं। 24 में क्या कहता है, बोला गया उत्तक प्रबंधन में पौधों का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, कैलस, बी में आपका क्लोन, सी में आपका पादक, है ना, और डी में है इनमें सभी। तो 24 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कैलस। क्या कहलाता है, वो कैलस कहलाता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन सब है। चलिए 25, यानी कि ये आपका आधा क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से कहा गया गर्भपात भ्रूण किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका अंग निर्माण, बी में आपका परिपक्व भ्रूण, सी में आपका ब्लास्टुला, डी में है इनमें सभी। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका, जल्दी से बताइए तो इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ब्लास्टुला। क्या हो जाएगा आपका, ब्लास्टुला में आपका सुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, घबराइएगा नहीं, ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, सबको आता है सबका आंसर, सबको आता है सबका आंसर। ठीक है,
तो आप आंसर लगातार देते रहेंगे। जो चैनल में अभी अभी आए होंगे वो क्लास को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, जरूर दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और जो चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएंगे, ताकि यहाँ पे आपको पूरी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। हर एक सब्जेक्ट का बारी बारी से आपको यहाँ पे क्लास मिलेगा और आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है इतना। चलिए अब देखते हैं 26 क्वेश्चन को। 26 में कहता क्या बोला गया, निम्न में जनन संचारित रोग में अंतर्गत आता कौन जनन संचारित रोग है। देखिए पहले ही हम लोग पढ़े हैं जनन संचारित रोग, वहां ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आपका सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनेरिया भी होता है। ठीक है, सब आपका जनन संचारित रोग है के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं 27 क्वेश्चन। ठीक है, क्लास में सब लोग रहेंगे। ठीक है, आज चूंकि बिजली का भी अभाव है, लाइट का, ठीक है, बारिश हो गई है, थोड़ा हवा आ गई थी, है ना। तो जो क्लास में नहीं होंगे वो पूरा क्लास को आखिर में बाद में आप जरूर देखिएगा। जो लेट में आए होंगे वो क्लास के एंड होते ही आप शुरू से जितना क्वेश्चन आपका छूटा हो उसको पूरा जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। चलिए अब देखते हैं 28 में कहता है, 27 देखेंगे, मादा में निषेचन कहाँ होता। अभी हम आपको बताए थे इसका आंसर। ठीक है, तो 27 के जल्दी से आप लोग बता देंगे आंसर। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो मादा में जो होता है निषेचन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो होता है आपका फलोपियन नलिका में। कहाँ होता है, फलोपियन नलिका में होता है निषेचन। क्लियर है ना, जिसको फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। चलिए आप 28 में देखेंगे। 28 है आपका, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजित होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजित होता है, वो कहाँ पे ये बताना है आपका। पहला ऑप्शन क्या आपका, समसूत्री, बी में आपका असमसूत्री, सी में आपका अर्धसूत्री, डी में इनमें सभी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां आपका क्या था, अलैंगिक जनन था, और अलैंगिक में क्या होता है, समसूत्री और असमसूत्री। लेकिन यहाँ लैंगिक जनन है, आंसर क्या होगा आपका, अर्धसूत्री। क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा सब लोग ईमानदारी से पूरा बने रहेंगे और आंसर बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका है, 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक श्रवण बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, जल्दी से बता देंगे इसका हमें आंसर। ठीक है, जल्दी से बता देंगे इसका क्या हमें आंसर बता देंगे, इस अवस्था को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग मोनीपॉज। क्या बोलते हैं, मोनीपॉज कहते हैं। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, मोनीपॉज कहते हैं। ठीक है, चलिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर कहता है, न्यूटर फूल में होता क्या होता, वो बताना है हमको। ठीक है, तो सी के लिए भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे स्त्री केसर, पुंकेसर, पुमंग या जयांग कुछ भी नहीं, तो इसमें कुछ भी नहीं होता बाबू। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसका आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, इनमें कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 भी आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे है तो वो बी लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है सबका, है ना। बोला क्या, हमारे रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है। रोग निरोध यानी कि रोग से जो लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर के अंदर, उसको सबसे ज्यादा कौन नुकसान पहुंचाता है, कौन प्रभावित करता है, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, HIV। क्या हो जाएगा, HIV, है ना। आपको पता होगा कि AIDS जिसको हम एड्स कहते हैं वो HIV से ही होता है। ठीक है, सबका फुल फॉर्म सबको पता है, AIDS का और HIV का तो सब बताएंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन सब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, 18 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो सब क्वेश्चन देख लेंगे और पूरा चैप्टर आपका एंड कर लेंगे। अब बहुत यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए 32 में क्या आपका बोला गया, अंडोत्सर्जन की क्रिया
किस हार्मोन के कारण होती है, किस हार्मोन के कारण अंडोत उत्सर्जन की क्रिया होती है। आपका ऑप्शन आपको चारों दिख रहा होगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए और जल्दी से हम बताइए हमें आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा LH। क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका LH हार्मोन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, LH हार्मोन के कारण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। कहता है स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, ये हमें बतानी है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, जल्दी से सब लोग बताते रहेंगे। इसका आंसर क्या होगा आपका, अंडाशय। क्या होता है इसका आंसर, अंडाशय होता है, ठीक है। चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 34 में, डीएनए का पूरा नाम क्या है ना। डीएनए का पूरा नाम हमें बताना है, ठीक है। जल्दी से सब लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और या डी, ठीक है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 34। क्या आपका 34 का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप पहुंचते हैं या कहा 35 पे। 35 में कहा, आप देख सकते हैं 35 में कहा गया आपका क्वेश्चन, डीएनए कहां पाया जाता है। डीएनए कहां पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका द्रव में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, कहां होता है डीएनए। डीएनए का सिंबल आपको पता है ना, ठीक है, गुच्छे की तरह होती है। तो डीएनए जो पाई जाती है वो कहां, कोशिका के केंद्रक में। कहां पाई जाती है, कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाई जाती है, यही होगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। 36 में कहता है NaCO कौन सी बीमारी के लिए जागरूकता उत्पन्न कराती है, है ना। NaCO कौन सी बीमारी के लिए जागरूकता उत्पन्न कराती है, ये हमें बतानी है। ये एक संस्था है, तो ये जो कराती है जागरूकता, लोगों को जो जागरूक बनाती है, वो एड्स के बीमारी को रोकने के लिए, है ना। AIDS मतलब एड्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं, ठीक है। जो क्लास में अभी आए होंगे बने रहेंगे आखिर तक, ठीक है। और क्लास जैसे ही एंड होगा आप पुनः स्टार्ट करके आप पीछे के क्वेश्चन जो छूट गए होंगे पूरा देखिए, पूरा उस कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बाबू काफी कीमती है, काफी बहुमूल्य है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। चलिए 37 नंबर बोला गया संतान उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति का क्या नाम है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। प्रसव क्रिया का क्या नाम है, जैसे तो 37 नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइएगा। उसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन दिख रहा होगा, जल्दी से सब लोग इसका आंसर नहीं है, जल्दी से बताइए। तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहां से मेरा कंप्लीट हो जाएगा 41 तक, है ना। 38 नंबर में है कौन द्विलिंगी जंतु है, होता ना आपको। पहले ही देखिए ध्यान से, पहला आपको देख रहा है कछुआ, ऐसा नहीं कछुआ देखिएगा कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 38 नंबर में क्या होगा आपका, कछुआ तो देखिए होता ही है द्विलिंगी। द्विलिंगी में तो समझ रहे ना आप, देखिएगा चेहरा जिसको कहते हैं उसमें दो मुंह होता, तो एक तरफ मर्द होता है दूसरी तरफ औरत होती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग द्विलिंगी, जिसमें दोनों लिंग हो, मेल भी और फीमेल भी। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा आप द्विलिंगी में। चलिए केचुआ हो गया। आपका हाइड्रा जो दिख रहा है उसमें भी दोनों पार्ट एक ही साथ होता है, ठीक है। आपका फीता कृमि हो गया, उसमें भी दोनों पार्ट एक ही होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ मिला होता है, इनमें सभी। तो आंसर क्या होगा आपका, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। कहता है मादा के गर्भ में पल रहे भ्रूण को समय के बहुत पहले ऑपरेशन विधि द्वारा योनि मार्ग से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बताना है हमें। और क्वेश्चन नंबर कितना आपका 39 में, जल्दी से बताइए। तो इसको कहते हैं हम लोग MTP। क्या बोलते हैं इसको, MTP कहते हैं, जब बच्चों को ऑपरेशन से क्या कहता है, निकाल ली जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कहा गया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, क्या बनता है वो हमें बतानी है, ठीक है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। क्लियर इतना। चलिए
क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 भी यहीं पे देख लेते हैं। 1 में कहता है 41 में गर्भावस्था में किस हार्मोन की मात्रा सर्वाधिक रहती है? गर्भावस्था में किस हार्मोन की मात्रा सर्वाधिक होती है? पहला आपका दिख रहा होगा ऑप्शन, ठीक है, दो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जल्दी से फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, ठीक है, जानकारी सबको होनी चाहिए 100%, बॉयज गर्ल्स, ठीक है, सबको ये जानकारी हो चुकी है। ये सब पढ़ रहे हैं हम, खुद अपने बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो खुद के बारे में तो जानकारी और अच्छे से होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? प्रोजेस्टेरॉन। क्या होगा इसका? प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है सबको? चलिए क्लियर है तो जल्दी से आप बता देंगे हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आधे घंटे का क्लास हुआ है कंप्लीट, 5 मिनट और लगेगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं, बने रहेंगे आखिर तक। हर एक क्वेश्चन बहुत ही बहुमूल्य है ना, हम आपको कई बार बता चुके हैं, इसलिए आप लोग देखिएगा यहाँ पे, और जो याद हो टिक करते चलेंगे, जो नहीं मालूम हो उसको भी टिक करते चलेंगे कि ये हमें याद नहीं है, आप उसे पुनः दोबारा क्या करेंगे? दोहरा लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा रोग लैंगिक जनन संचालित रोग की श्रेणी में नहीं आता? देखिए नहीं आता, आपको पता ही होगा, सिफिलिस आता है, एड्स आता है, गोनेरिया आता है, तो कौन नहीं आता? मलेरिया नहीं होता है, ठीक है। किससे? लैंगिक जनन में। तो आंसर कौन होगा आपका? मलेरिया, चूंकि बोला गया नहीं आने वाला बीमारी बताइए, ठीक है, नहीं, यानी कि लैंगिक जनन से कौन सी बीमारी नहीं होती है वो बताना है। आंसर क्या होगा आपका? मलेरिया हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ये हो गया आपका एडजस्ट, इसको कर देते हैं ऊपर, ठीक है। क्लियर है सब? क्वेश्चन दिख रहा है? चलिए दिख रहा होगा। 43 देखते हैं। 43 में कहता है अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और आपको ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन का सेट पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद आपको पीडीएफ हम भेज देंगे, ठीक है, तो आपके सबके पास पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है। जिनको पीडीएफ लेना हो वो हमारे नंबर पे संपर्क करेंगे, उनको भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका क्या होगा? 47 होगा क्वेश्चन, 43 होगा ना। जल्दी से फटाफट इसका आंसर, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए सब लोग आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर होगा आपका बीजाणु। क्या हो जाएगा आपका? बीजाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। कहा गया स्त्रियों में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? ठीक है, स्त्रियों में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? 8 महीने, 9 महीने, 9 महीने, 10 दिन, ठीक है, और 10 महीने। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 महीने 10 दिन, ठीक है, अप्रोक्स मानी जाती है इसको, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग 270 दिन, है ना, 9 3 27, 270, 280 दिन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहीं पे हो जाएगा आपका एडजस्ट। कहता निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पहला ऑप्शन आपका अमीबा में, बी में आपका यीस्ट, सी में का आपका पुष्पी पादप एवं जंतु में, डी में बोला इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 45 का आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताएंगे। इसका आंसर होगा पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। किसमें होता है निषेचन? पुष्प में भी होता है, पादप में भी होता है, और जंतु में भी होता है, सब में होता है निषेचन की क्रिया, ठीक है। चलिए तो हम लोग 46 से देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है 46 में है वृषण में पाई जाने वाली नलियों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आप चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जल्दी से फटाफट सबका इसका आंसर बताएंगे, ए बी सी डी कौन होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से, तो इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे हम लोग? शुक्राणु जनन नलियां, ठीक है, शुक्राणु जनन नलियां कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। किस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है? ठीक है, किस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण ऑक्सीजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो 47 का जल्दी से आंसर बताएंगे सब लोग। तो वो कहता है आपका प्लेसेंटा। क्या कहलाता है वो? प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है वो? प्लेसेंटा कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। आ गया आपका 48 भी, आ गया 45 भी। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 को ही छोड़ देंगे। तो आपका क्वेश्चन है 48 में अलैंगिक प्रजनन में खाली जगह नहीं होता है। क्या नहीं होता है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो ये नहीं होता है, आपको इससे पहले भी शायद आप क्वेश्चन देखे होंगे ऐसा, ठीक है,
ये होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, नहीं होता है किसमें, अलैंगिक में। ठीक है, ये होता है लैंगिक में। ठीक है, क्लियर है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, लैंगिक जनन में होता है, जबकि अलैंगिक में कौन कौन होता है, तो समसूत्री और असमसूत्री। यहां नहीं पूछा गया, नहीं वाला। ठीक है, तो क्या होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन देखिएगा 49 क्या कहता है। 49 में है हाइड्रिला और बैलिस्नेरिया में परागकण होता, कौन सा परागकण होता है वो बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहा है ना आपको। जल्दी से चारों ऑप्शन का आप आंसर बताएंगे। हाइड्रिला और बैलिस्नेरिया में कौन परागकण होता है। ठीक है, तो 49 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका हाइड्रोफिला। क्या हो जाएगा आपको, हाइड्रोफिला परागकण होता है दोनों में। क्लियर है सब। तो अब रहा क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने स्क्रीन पे साफ सुथरा दिख रहा होगा, साफ सुथरा दिख रहा है सबको, चलिए दिख रहा होगा। तो 50 रहा आपका होमवर्क, ये रहा आपका HW क्वेश्चन। कहता क्या 50 नंबर में, पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन क्या आपका तना में, बी में कहता है आपका जड़, सी में आपका है पुष्प और डी में आपका फल। जल्दी से आप लोग यहां तो बताएंगे और साथ ही साथ क्लास जब ओवर होगा, जब आप तो उसको कमेंट बॉक्स में वहां जरूर बताएंगे, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स का ही आपका एसएमएस देख पाते हैं अच्छे से। ठीक है, लैपटॉप तो बहुत तेजी से निकल जाती है, तो कमेंट में आप इसका आंसर हमें जरूर बताएंगे, क्लास को लाइक जरूर करेंगे। यहां पे था आपका बायोलॉजी का एक्सरसाइज नंबर 3 जीवों में जनन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका एक्सरसाइज रहेगा 2 बहुपद। ठीक है, बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग अगले क्लास यानी कि कल। तो सब लोग रहेंगे तैयार अपने समय पे। समय आपको पता ही होगा, क्लास का टाइमिंग कितने बजे से है, 6:30 बजे से अप्रोक्स आपका 7:10 तक। ठीक है, 40 मिनट 35 मिनट का आपका क्लास चलता है। ठीक है, तो जो नए होंगे क्लास का टाइमिंग आप सबको मालूम चल गया होगा, तो आप समय पे 5 मिनट पहले से ही यहां उपस्थित हो जाएंगे, ताकि आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, लाइक बाबू जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बता देना, और कमेंट में आंसर बताने के साथ साथ आपको यह क्लास कैसा लगा और आपने कितना आंसर सही किया। ठीक है, 50 में आपने कितना आंसर सही किया, आपका कितना सही हुआ, ये हमें जरूर कमेंट में बताएंगे। अगर 50 में आपका 45 आंसर सही हो गया, समझ लीजिए आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, 50 में 45 सही हो गया होगा तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अगर उससे कम हो गया होगा बाबू, तैयारी और अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तो कमेंट में बता देंगे हमें। जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा और आप समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।